कांजी एक नॉर्मल लड़का जो अपने नॉर्मल लाइफ गोल के साथ जीता था, पर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी बहन को ब्रेन ट्यूमर है और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसके ब्लड सैंपल्स को लेके टेस्ट करने लगते हैं, पर सभी में एक ही जैसे रिजल्ट्स आते हैं। और ऐसे कैंसर्स के लिए मेडिकल फील्ड में अभी तक इतना रिसर्च नहीं किया गया है, तो अब उसे बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। तो इसी वजह से कांजी की बहन अनफॉर्चुनेटली सरवाइव नहीं कर पाती और उस दिन से ही कांजी पूरी तरह से बदल जाता है और अपनी लाइफ की सारी खुशियों को साइड करके ये कसम खाता है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट फार्मासिस्ट बनेगा और ऐसे कैंसर्स का इलाज ढूंढ के ही रहेगा। फिर सालों बीत जाते हैं और वो बहुत ही कम उम्र में डिग्री हासिल करके एक बहुत ही जाना माना साइंटिस्ट बन जाता है। लेकिन कांजी अभी भी बस काम ही करता रहता है। वो रात में भी नहीं सोता और अच्छे से खाना भी नहीं खाता। इस वजह से उसकी हेल्थ बहुत ही खराब हो जाता है और एक दिन वो बहुत सारे काम करके 40 मिनट का नैप लेने जाता है, लेकिन 40 मिनट बीत जाते हैं पर वो नहीं जागता क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही काम करने की वजह से मर जाता है। लेकिन उसके बाद वो किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है और जब वो अपने आंखें को खोलता है तब वो अपने सामने एक छोटी सी लड़की को देखता है। फिर वो उठ के बैठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में है। जब वो बिस्तर से बाहर आने की कोशिश करता है तब वो रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी अभी कमजोर है। तभी वो लड़की उस पर चिल्लाती है कि उसे बिस्तर से नहीं उठना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर बिजली गिर गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही दिन से कोमा में था। तभी वो रियलाइज करता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में बहुत ही काम करने की वजह से मर गया है। फिर वो उस लड़की से कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तब वो लड़की उसके आगे एक आईना ले आती है। तब वो देखता है कि वो एक बहुत ही छोटे बच्चे की बॉडी में है जिसका नाम है फार्मा और वो इस वर्ल्ड में बहुत ही अमीर खानदान का है। फिर वो लड़की उससे अपना नाम बताती है कि उसका नाम है लाते और वो उसकी सर्वेंट है। तब फार्मा उससे पूछता है कि क्या वो अपनी बैंडेज को निकाल सकता है। तब लाते जल्दी से गर्म पानी ले आती है और जैसे ही वो अपनी बैंडेज को खोलता है तब वो अपने हाथ पर एक अजीब सा स्कार देखता है, जो वो कहता है कि शायद ये लाइटनिंग की वजह से हुआ है। लेकिन उसको देख के लाते प्रार्थना करने लगती है कि उनकी गॉड ऑफ मेडिसिन ने उसको अपनी पावर दी है। तो फार्मा उससे पूछता है कि वो किस गॉड के बारे में कह रही है, जिसको सुनते ही लाते हैरान होकर पूछती है कि क्या वो इस बात को भी भूल गया है कि उनकी फैमिली गॉड ऑफ मेडिसिन को पूछती है। तब फार्मा रियलाइज करता है कि उसे इस दुनिया के बारे में और भी चीजें जाननी है, तो वो उससे यहाँ की चीजों को याद दिलाने को कहता है। तो लाते उसको उनकी घर दिखाती है और बताती है कि उनकी फैमिली बरसों से रॉयल फैमिली के लिए मेडिसिन बनाता है, जो उनकी खूबी है। फिर लाते उसको कुछ फोटोज दिखाती है जहाँ पे वो देखता है उसके फादर ब्रूनो, उसकी बहन और माँ और उसका बड़ा भाई जो दूसरे देश में पढ़ने गया है। फिर वो कहने लगती है कि उनकी फैमिली सिर्फ एज ए फार्मासिस्ट ही नहीं बल्कि एज ए पावरफुल मैजिक यूजर के नाम से भी बहुत ही फेमस है। इसे सुन के फार्मा एक्साइटेड हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो भी मैजिक यूज कर सकता है। इसे सुन के लाते फिर से हैरान होकर पूछती है कि कहीं वो इससे कैसे यूज करते हैं, इसको तो नहीं भूला। तो वो रिप्लाई करता है कि नहीं। जिसे सुन के वो पहले तो डर जाती है, बट फिर उसको कहती है कि इस बात को वो किसी से ना कहे क्योंकि वो लोग अपनी मैजिक पावर की वजह से ही बहुत ही रिस्पेक्टेड है। और वो बताती है कि वो एक वाटर मैजिक यूजर है जिसमें वो बहुत ही अच्छा था, तो वो उससे दोबारा ट्राई करने को कहती है। फिर वो वापस अपने रूम में आता है और सोचने लगता है कि इस दुनिया में मैजिक को कैसे यूज करते होंगे, जिसके बाद वो वाटर की फॉर्म को इमेजिन करने लगता है और जैसे ही वो अच्छे से ध्यान लगाता है उसके हाथ में वो सिंबल्स ग्लो करने लगते हैं और तभी उसके हाथ से पानी निकल आता है, जिसको देख के वो हैरान हो जाता है। लेकिन अब उसे पता नहीं कि इसे बंद कैसे करे, तो वो उन पानियों को अपने खिड़की से बाहर निकाल देता है और किसी तरह से अपने हाथ से उन पानी को बंद कर लेता है और इस घटना को लाते नीचे से देख लेती है। लेकिन यही नहीं, उसके बाद वो और भी मॉलिक्यूल की फॉर्म को ट्राई करने लगता है। तो इस सरप्राइज वो पानी के अलावा और भी अलग अलग मटेरियल्स की फॉर्म को बना सकता है क्योंकि उससे कुछ मॉलिक्यूल की फॉर्म्स याद है और वो अपनी लेफ्ट हैंड से उनको मिटा भी सकता है। फिर लाते उसके रूम में आती है और उसको उसकी लाइब्रेरी दिखाने ले जाती है और वहाँ वो कहती है कि ये सारे बुक्स उसने रख ली है। तो वो उनमें से एक बुक को उठा के वहीं पे पढ़ने लगता है और सरप्राइजिंगली वो उस दुनिया की लैंग्वेज को पढ़ पाता है। फिर जब वो डिनर के लिए निकलता है तब लाते उसको वार्न करती है कि उसका फादर उसको डिनर से पहले हमेशा कुछ सवाल पूछते हैं, तो वो कहती है कि वो प्रिपेयर करके जाए। फिर जब वो डिनर टेबल में जाता है तब उसके फादर उससे कुछ सवाल करते हैं जिसका वो जवाब दे पाता है।
वहीं पे उसका फादर कहता है कि वो अपनी क्लास को कल से शुरू कर सकता है। फिर वो अपनी पर्सनल ट्यूटर एलन से मिलता है, जो उसको देख के उस पर शक करने लगती है, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी एलन के आगे इतना अच्छा नहीं था। तब फार्मा उससे कहता है कि उसकी याददाश्त अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आई, जिसके बाद ही एलन उस पर शक करना बंद करती है। फिर वो उसको डिवाइन आर्ट के बारे में पूछती है, जिसको फार्मा नहीं जानता। तो फिर वो उसको सारे एलिमेंट्स और डिवाइन आर्ट के बारे में बताने लगती है। फिर वो उसको प्रैक्टिस कराने के लिए एक नदी के किनारे ले जाती है और वहां जाके वो उसके वन के बारे में पूछती है, और फार्मा को इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता। तो वो उससे कहता है कि वो आज उसे लाना भूल गया है। फिर एलन उसको उसका ही वन यूज करने दे देती है, पर क्योंकि फार्मा को कुछ भी याद नहीं है तो वो उसको पहले एक डेमो देती है। तो उसे देख के फार्मा भी ट्राई करता है, और जब फार्मा अपने पावर को यूज करता है लेकिन उसका पावर बहुत ही ज्यादा होता है, जिसको देख के एलन डर जाती है और उसको अच्छे से चेक करने लगती है। फिर वो उसको एक मैजिक पावर मेजर करने की डिवाइस को छूने देती है, और जब फार्मा उसको अपना हाथ लगाता है तभी वो उस डिवाइस को तोड़ देता है, जिसको देख के एलन हैरान होती है। और तभी वो फार्मा के हाथ का मार्क देख लेती है, और ये सब होने के बाद वो दोनों आगे आके थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। तब क्योंकि एलन अपने ग्लास को नहीं पहनी होती तो वो अच्छे से नहीं देख पाती। तो फार्मा उसको एक ट्रिक बताता है कि वो अपने हाथ को यूज करके एक छोटा सा होल बना के वहां से फोकस करे, और जैसे ही फार्मा उसके अंदर से देखता है तब अचानक उसकी विजन चेंज हो जाता है और वो एलन की उंगली में कुछ चमकता हुआ देखता है। और जैसे ही वो उसको छूने जाता है तब एलन बताती है कि उसे आज सुबह ही उसकी उंगली में चोट लगी है, लेकिन उसको भला इसके बारे में कैसे पता चला। तब फार्मा कहता है कि उसे पता नहीं कैसे, बट वो किसी तरह से उसको देख पाया है, जिसको सुन के एलन उसे एक मॉन्स्टर समझती है और वहां से बिना चश्मे को पहने ही भाग जाती है। फिर अगले दिन एलन डर के मारे बीमार पड़ जाती है। जब ये बात फार्मा के फादर को पता चलता है तब वो फार्मा को उसके घर कुछ मेडिसिन को ले जाने को कहता है, बट फार्मा सिर्फ उसके फादर के ही नहीं बल्कि वो खुद भी कुछ दवाई बना के उसके लिए ले जाता है। लेकिन एलन उससे अभी भी इतनी डरी हुई है कि जब वो फार्मा से मिलने निकलती है तब वो एक आर्मर पहनी हुई होती है, क्योंकि उसे लगती है कि फार्मा उसे मारने आया है। बट फार्मा उसे समझा देता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करने वाला, और वो वापस उसे ट्यूटर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर एलन को याद आती है कि उनकी गॉड तो अच्छी किस्म का गॉड है, तो तब वो थोड़ी शांत हो जाती है। फिर जब फार्मा घर वापस आता है तब वो अपने घर में काम करने वाले लोगों के अंदर अपने डिवाइन आई से बीमारियों को देखने लगता है। फिर उनको क्योर करने के लिए वो अपनी पिछली लाइफ की नॉलेज को यूज करके कुछ प्रॉपर्टीज बनाता है, और उन प्रॉपर्टीज से बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई बनाता है। फिर वो उन दवाइयों को सारे काम करने वाले लोगों को बांट देता है, जिसके लिए वो सभी बहुत ही खुश होते हैं। तब लाते कहती है कि उनके लिए किसी रॉयल डॉक्टर से दवाई मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि इस दुनिया में मेडिकल की सुविधा सिर्फ रॉयल लोगों को है और कॉमन लोग उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो तब फार्मा डिसाइड करता है कि वो ऐसी मेडिसिन बनाएगा जो सभी लोग खरीद सके। फिर अगले दिन जब फार्मा अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आता है तब वो वहाँ पे अपनी सिस्टर को नहीं देखता। तो तब वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि वो कहाँ है। तभी उसका फादर कहता है कि उसकी बहन को चिकन पॉक्स हुआ है, और क्योंकि वो बीमारी फैल सकता है तो इसीलिए कुछ दिनों के लिए वो अपनी रूम में ही बंद रहेगी, यानी कि इस दुनिया में भी वो बीमारी एग्जिस्ट करता है। तो फार्मा अपनी पुरानी नॉलेज से उसके लिए दवाई बनाता है, जिसको वो चुपचाप अपनी सिस्टर के रूम में जाके उसको खाने के साथ खिला देता है। और क्योंकि ऐसे दवाई के बारे में इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता तो फार्मा अपनी बहन को इस बात को एक सीक्रेट रखने को कहता है। फिर बहुत ही जल्द उसकी बहन ठीक हो जाती है, जिसको देख के फार्मा का फादर ब्रूनो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है। तो वो ये जानता है कि ऐसे चीजें किसी मिरेकल से ठीक नहीं होते, पर फिर भी वो इस बात पे ज्यादा शक नहीं करता। और क्योंकि इस दुनिया में माइक्रोस्कोप एग्जिस्ट नहीं करते तो फार्मा खुद ही एक छोटा सा माइक्रोस्कोप बना लेता है, ताकि उसकी डिवाइन आई के बारे में किसी को भी शक ना हो। बट तभी फार्मा का फादर ब्रूनो उसको यहाँ की एम्परर के घर जाने के लिए इनवाइट करता है। फिर फार्मा और ब्रूनो एम्परर के घर जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि क्वीन की हालत बहुत ही खराब है। और जब ब्रूनो उसको टेस्ट करता है तब उसे पता चलता है कि क्वीन के पास अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा। तब फार्मा चुपके से अपनी डिवाइन आई को यूज करता है, और तभी उसे पता चलता है कि क्वीन को व्हाइट डेथ हुआ है। बट क्योंकि इस दुनिया में इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है तो सभी लोग क्वीन की मरने का तैयारी करते हैं। लेकिन तभी फार्मा कहता है कि वो उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है, बट ये बात उसके फादर को पसंद नहीं आता। लेकिन क्वीन खुद उस पर विश्वास करती है और वो खुद को उसे ट्रीट करने का इजाजत देती है। फिर जब फार्मा एक रूम में जाके क्वीन के लिए दवाई बनाना स्टार्ट करता है तब इसका फादर उसके आईज से सील किया हुआ दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाता है,
और कहने लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है क्योंकि इस दुनिया में व्हाइट डेथ की दवाई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब फार्मा पहले तो हैरान होता है कि उसके फादर को इसके बारे में पता है, पर फिर वो कहता है कि वो उसको क्योर कर सकता है और ये बीमारी सिर्फ क्वीन को नहीं बल्कि उसको भी लग चुकी है। इसको सुनते ही ब्रूनो फार्मा पर अटैक कर देता है, पर फार्मा उसे आसानी से रोक लेता है और वहीं पे एक बड़ा सा आइस का दीवार खड़ा कर देता है। इस पावर को देख के ब्रूनो समझ जाता है कि फार्मा अब उसका पुराना बेटा नहीं है। फिर फार्मा उसे अच्छे से समझा देता है और कहता है कि जब वो अपने आप पर बिजली गिरने के बाद बेहोश था तभी इसको सपनों में ये सब देखा था। जिसको सुन के ब्रूनो शांत हो जाता है और फार्मा को उसका काम करने देता है। फिर फार्मा अपनी मुंह में रुमाल बांध के क्वीन के पास वो दवाई ले आता है। बट दवाई के खिलाने से पहले फार्मा अपने सोते से माइक्रोस्कोप में क्वीन और सभी लोगों को उस बीमारी के वायरसेस को दिखाता है। फिर वो प्रूफ करने के लिए क्वीन से पहले खुद वो दवाई पीता है, जिसके बाद क्वीन भी उसे पी लेती है। फिर वो कहता है कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसको 6 महीने तक ट्रीटमेंट करते रहना पड़ेगा। फिर वापस आने के बाद ब्रूनो फार्मा की दवाई को खुद री एग्जामिन करने के लिए पूछता है, जिसके लिए फार्मा मान जाता है और फिर वो इतनी पावर होने के बाद भी ब्रूनो को उसको सिखाने के लिए कहता है, जिसको सुन के ब्रूनो सरप्राइज होता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ये भी कि फार्मा उसका बेटा है और फिर वो भी फार्मा की वो दवाई एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ दिनों बाद फार्मा की ट्रीटमेंट की वजह से क्वीन ठीक होने लगती है। जब एक दिन फार्मा क्वीन को ट्रीट करने के लिए जाता है तब एम्परर का एक आदमी नोआ बताता है कि क्वीन इसको रिवॉर्ड देने के बारे में सोच रही है। तब फार्मा डिसाइड करता है कि वो एक रिवॉर्ड में फार्मेसी बनाने का परमिशन लेगा, जहाँ पे वो सारे लोगों को ट्रीट करेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। फिर जब वो क्वीन को ट्रीट करने लगता है तभी क्वीन कहने लगती है कि शायद वो रूल करने के लिए फिट नहीं है, पर फार्मा उसको विश्वास दिलाता है कि वो ये कर सकती है। कुछ महीनों बाद क्वीन पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो ब्रूनो को एज ए रिवॉर्ड नया जमीन देती है और साथ में फार्मा को एज ए रॉयल फार्मेसिस्ट प्रमोट भी कर देती है और उसी के साथ वो फार्मा को उसके शहर में एक फार्मेसी खोलने की परमिशन देती है, जहाँ पे वो फार्मेसी बनाने का सारा खर्चा उठाएगी। फिर जब फार्मा घर आता है तब वो कुछ लोगों से मिलते हैं जिसको क्वीन ने उसकी फार्मेसी को बनाने के लिए भेजा है, लेकिन वो कहता है कि उसने अभी तक उसके फार्मेसी के डिजाइन के बारे में सोचा ही नहीं है। पर वो लोग कहते हैं कि वो बिना अपने काम को पूरी करे वापस नहीं जा सकता, अगर वो गए तो क्वीन उनको जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो फार्मा जल्दी से अपने फार्मेसी का डिजाइन बनाता है और वो लोग फिर जल्दी से अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं और जब फार्मेसी का नाम रखने की बारी आती है तब गलती से उसका नाम पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी बन जाता है। तभी फार्मा का फार्मेसी स्टार्ट होने से पहले ही फेरोन नाम का एक आदमी आता है जो कि उसका कंपटीटर है। जब उसे पता चलता है कि उनकी दवाई बहुत ही सस्ती होने वाली है तब वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कुछ करने से पहले ही एलियंस को डरा के भगा देती है। और क्योंकि अब फार्मा अपनी फार्मेसी में ही बिजी रहेगा तो लाते उससे कुछ काम मांगने आती है और फार्मा उसे रख भी लेता है, पर उसे अभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उसकी अकाउंट और पेपर वर्क को मैनेज कर सके। फिर जब वो उस दिन अपने घर आता है तब वो देखता है कि उनके घर में काम करने वाले लोग रो रहे हैं क्योंकि उनके घर में बहुत ही बरसों से काम करने वाला अकाउंटेंट घुटनों की प्रॉब्लम होने की वजह से रिटायर हो जाता है। तब उसको देख के फार्मा उससे पूछता है कि अगर उसका पैर ठीक हो जाए तो क्या वो अभी भी अकाउंटेंट बनना चाहेगा, जिसके जवाब में केड्रिक हाँ कहता है। इसको सुनते ही फार्मा जल्दी से अपने फादर के पास आता है और उसे केड्रिक को खुद हायर करने के बारे में पूछता है। तो जब उसका फादर उसे ग्रीन सिग्नल दे देता है तब वो केड्रिक को अपनी अकाउंटेंट बना लेता है और इसके बाद वो जल्दी से अपनी फार्मेसी की ग्रैंड ओपनिंग भी कर देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि बिजनेस स्टार्ट होते ही आपके पास कस्टमर्स आना शुरू हो जाए, क्योंकि पहले महीने फार्मा के फार्मेसी में सिर्फ एक ही रेगुलर कस्टमर आता है जो सिर्फ कुछ स्विच खरीद के ले जाता है। तभी फार्मा की फार्मेसी को देखने उसके पेरेंट्स मास्क लगा के आते हैं और फार्मा उनको आसानी से पहचान लेता है। फिर वो उनको फार्मेसी को दिखाने के बाद एक साथ बैठ जाते हैं, जहाँ पे फार्मा का माँ उसे कॉस्मेटिक बनाने के बारे में कहता है, पर ब्रूनो फेस पाउडर बनाने के लिए सख्त मना कर देता है, जिसको सुन के फार्मा हैरान हो जाता है कि उसके फादर को ये भी पता है कि ऐसे पाउडर्स में बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं। पर तभी एक आदमी दौड़ के फार्मेसी में आता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। तब फार्मा जल्दी से आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो कहता है कि उसका मालकिन रास्ते में ही बेहोश हो गई है। तो वो लोग जल्दी से वहाँ पे जाते हैं और फार्मा अपनी डिवाइन आइज से देखता है कि उस लड़की को कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि वो तो ब्लड लेडिंग की वजह से कमजोर हो गई है। तब वो बताती है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये सब कर रही है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को गोरी लड़कियां ज्यादा पसंद है।
फिर फार्मा उसे ये सब करने से मना करता है और कुछ मेडिसिन भी देता है और उसे फेस पाउडर यूज करने से सख्त मना करता है। बट वो लड़की कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तब जाके फार्मा कॉस्मेटिक बनाने का डिसाइड करता है और उस लड़की को 1 हफ्ते के बाद वापस आने देता है। फिर फार्मा एक फेस क्रीम बना के खुद ट्राई करता है जिसमें वो जोकर जैसा दिखता है, बट स्टिल उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है क्योंकि उसने इस क्रीम में कुछ भी टॉक्सिक केमिकल का यूज नहीं किया है। फिर 1 हफ्ते बाद वो लड़की वापस आती है और उस मेकअप के बारे में पूछती है जिसको वो पहली बार लगाते ही उसे बहुत ही पसंद करती है और इसी प्रोडक्ट को लाते बाहर ये कह के बेचने लगती है कि ये क्रीम रॉयल फैमिली की लेडीज यूज करते हैं और साथ में ये बहुत ही सस्ते हैं और क्योंकि उनकी कॉस्मेटिक्स बहुत ही अच्छे हैं तो वो सब बहुत ही जल्द पॉपुलर भी बन जाते हैं। इसकी वजह से फार्मा की फार्मेसी पूरी तरह से भर जाता है। बट इसके वजह से होता यह है कि सारे प्रोडक्ट बहुत ही जल्द खत्म होने लगता है क्योंकि बनाने के लिए लोग बहुत ही कम हैं। तो वो लड़की उसे अलग से कॉस्मेटिक के ऊपर शॉप खोलने की ऑफर देती है जहाँ पे फार्मा एज ए मैनेजर होगा और वहाँ पे कुछ यंग लेडी फार्मासिस्ट काम करेंगे जिनको बच्चे पैदा करने की वजह से जॉब से निकाल दिया है। पर यह बात जब क्वीन को पता चलती है तब वो फार्मा की मेकअप के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होती है और क्वीन फार्मा को कहती है कि जो भी मेकअप वो निकालेगा वो उससे पहले जाके क्वीन को दे दे। तभी फार्मा एक लिप ग्लॉस निकालता है जो उस दुनिया में एक नई चीज है और क्वीन इसको लगाने के बाद बहुत ही इम्प्रेस होती है और उसके बाद वो उसे अपनी रेसिपी को बाकी के शॉप को भी देने को कहता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वो सब बिजनेस बिल्कुल बंद पड़ जाएंगे और साथ में मेडिसिन के प्राइस को भी थोड़ा बढ़ाने को कहता है ताकि उसकी बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। जिसको सुन के फार्मा रियलाइज करता है कि शायद ये सब उसे सोचना चाहिए। यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।